बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना कृत व्याकरण प्रवेशिका और इसमें कारक चल रहा है। कारक में प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी तक समाप्त हो गया है। नियमानुसार षष्ठी अंतिम में है और सप्तमी है पहले। सप्तमी का भाग 1 पहले हो गया था, आज भाग 2 है। ठीक है, भाग 2 है, सप्तमी भाग 2 है। ठीक है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, भाग 2 में वार्तिक है निमित्तात कर्म योगे। निमित्तात कर्म योगे, निमित्त मीन होता है अर्थात जिसकी निमित्त फल प्राप्ति हो। निमित्त माने निमित्त हो जाए, कर्म मीन कर्म के द्वारा, योग के द्वारा। वार्तिक है वो कात्यायन जी लिखे हैं, आप लोग देखिएगा। निमित्त में जिस निमित्त से अर्थात जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई कार्य क्रिया किया जाए, हाँ, या किया जाए, कोई कार्य किया जाए तो क्रिया की जाती है तो निमित्त फल या क्रिया कर्म युक्त संवेद के मतलब कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। उसी कर्मों में सप्तमी विभक्ति होती है, जान लीजिएगा। कर्म मतलब जानते हो, कोई कार्य होता है तो उसमें कर्ता होता है, क्रिया होता है, कर्म होता है, तीनों चीज तो बहुत आवश्यक होते। वही कर्म में आपका सप्तमी करता है। ठीक है, कोई निमित्त कार्य, निमित्त का मतलब फल प्राप्ति, निमित्त मतलब फल प्राप्ति। कोई ऐसा कर्म करिए, कर्मयोगी माने कर्म के योग में हो जाएगा। कर्म के योग में फल प्राप्ति होती है तो वहां पर सप्तमी विभक्ति लगती है। अब देखिए उदाहरण बड़े बढ़िया दिए गए हैं। आपका है चर्मण दूपिना हंति दंत्योर हंति कुंजरम केशेष चमरी हंति सीमना पुष्कलो हता। चर्मण मीन होता है चर्मण, चमड़ा। द्विपिना मीन हाथी, द्विपिना मीन हाथी। हंत मीन मारता है। चर्मण मीन चमड़ा के लिए, चमड़े के लिए हाथी को मारता है। अब बताइए, दंत्योर हंति, दंत्योर में षष्ठी सप्तमी आपका द्विवचन हो जाएगा। दंतयोः, पादयोः, हस्तयोः, ये सब हो जाएगा। दंतयोः माने दांत, दांतों के लिए। हंत मीन मारता है, हंत मीन मारता है। ठीक है, हंत मीन मारता है। कुंजरम मीन होता है, कुंजरम मीन होता है शेर क्या। चलिए, हाँ, दांतों चर्मण दुपिना हंति दंत्योर हंति कुंजरम। ठीक है, केशेषु हंति, केशेषु चमरी हंति सीमना पुष्कलो, सीमना पुष्कलो। हाँ, चलिए देखिए, चर्मण दुपिना हंति दंत्योर हंति कुंजरम और केशेषु चमरी हंति सीमना पुष्कलो हता। हता मीन मारा गया। कौन मारा गया? सीमना मारा गया। सीमना कौन है? मृग है, गंधयुक्त, ग्रंथ से युक्त मृग है। मृग मारा गया। मृग मारा गया किसी के लिए भैया? केशेष चमरी। यहाँ सप्तमी विभक्ति आपका लग गया है। सप्तमी यहाँ लगा है, यहाँ लगा है सप्तमी विभक्ति और उसके बाद
अब इसमें आप क्रिया देखिए कौन सा है। हंत मीन मारता है, ये तो आपको क्रिया कर रहा है, क्रिया है। दोपीनम मीन होता है हाथी को, कर्म, कर्मयुक्त। संवेत मीन जो होता है कर्मयुक्त होता है। दंतयोर हंती कुंजरम, ठीक होता है। दंतयोर हंतम कुंजरम मीन हाथी, ठीक है, हाथी है। हाथी को दो चीज के लिए मारता है, चमड़े के लिए और दांत के लिए। और सप्तमी चमड़ी, चमड़ी मतलब चमड़े के लिए यहाँ भी है, चमड़े के लिए हंतमीन मारता है। सीमना मीन होता है मृग को मारता है। और पुष्कलो हता, ठीक है, पुष्कलो हता यह भी मारता है, कुंजर को भी मारता है, ठीक है। पुष्कलो मीन होता है मृग। मृग किस लिए मारा जा रहा है? केशों के लिए, चमड़ी के लिए। हंत मीन मारता है। सीमना गंध से युक्त पुष्कलो हतः मारता है, ठीक है। इसमें 4 उदाहरण है। पहला आप देख लीजिए इसको, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, 4 उदाहरण है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, पहला उदाहरण यह है, और दूसरा यह है, और तीसरा यह है, और चौथा यह है। अब देखो चारों का जो है, आप कर्म जान लीजिए, क्रिया जान लीजिए, अब फल जान लीजिए। यह है आपका फल है, यह आपका क्रिया है, क्रिया है, और कर्म है। यह आपका कर्म है, यह आपका क्रिया है। अब देखिए यहाँ भी डालिए, निमित्त अर्थात जिस फल की प्राप्ति, फल की प्राप्ति, ये हो गई है फल। चर्मण मिल गया है, चर्मण में चमड़ा मिल गया है। और कोई भी क्रिया किए जाता है, निमित्त फल क्रिया, निमित्त फल हो गया है। कर्म से युक्त होना चाहिए, यह कर्म से युक्त है। और कर्म से युक्त क्रिया होती है, वही सप्तमी लगता है, ठीक है। कर्म से युक्त होता है जो दोपीनम मान लीजिए, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का है, कर्मणि सप्तमी विभक्ति का है, ठीक है। इसमें आपको फल में क्या लग गया है? सप्तमी लगा है। यह कह रहा है कर्मयुक्त जो फल होता है, फल या क्रिया के कर्मयुक्त में हो सप्तमी लग जाता है। दंत्योर हंति कुंजरम, इसमें क्या है? क्रिया। दंत क्या है? दंत मिल गया है, दांत मिल गया है, यह आपका फल है, फल है। हंति मीन जो मारा है, यह क्या है? क्रिया है, ऐसे लिख लीजिएगा। कुंजरम क्या है? आपका कर्म है। हाथी को मारा है ना, तो हाथी में कर्म किया है। केशेषु चमरी हंति, केशों के लिए क्या हो जाएगा आपका? आपको केश मीन बालों के लिए क्या मारा है? और वही सीमना मारा है, मृग मार दिया है। केशेष चमरी हंति, केशेष आपका हो जाएगा फल, ठीक है। केशेष आपका फल हो जाएगा। और उसके बाद सीमना पुष्कलो, सीमना मीन होता है मृग। मृग क्या है? एक कर्म हो जाएगा, ठीक है। यह मृग केशों के लिए, कुंजरम चमड़ी, चमड़ी, चर्मण दोपिना हंति, दंत्योर हंते कुंजरम, केशेषु चमरी हंति, सीमना पुष्कलो हता। गंध से युक्त पुष्कल जो है, हिरण जो है, वह भी मारा गया, ठीक है। पुष्कल जो होता है उसके कस्तूरी रोता है, हाँ, नहीं तो आप इसको आप मृग, ये मृग आपका हो जाएगा और यह आपका कस्तूरी हो जाएगा,
कस्तूरी, कस्तूरी। सीमना मीन होता है कस्तूरी, ठीक है, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग के लिए ये मारा गया, मृग मारा गया है, ठीक है। यहाँ आपका कस्तूरी क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा, और यहाँ मृग क्या है, कर्म हो जाएगा, कर्म तो है, कर्म हो जाएगा। और हतः मीन होता है क्रिया हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी भिड़ा लीजिए। यहाँ भी आपका महंत मीन मारा गया, ये भी क्रिया है। ये चमड़े के लिए मारा है हिरण को, हिरणवा 2 बार आया है, एक चमड़े के लिए, एक केश के लिए, ठीक है। और यहाँ आपका ए भी क्या हो जाएगा, चमड़ी, यहाँ आपका कर्म हो जाएगा, ठीक है। केशेषु हंति चमड़ी, केशेषु तथा, देखो इसमें लिखा गया यहाँ पर द्विपी शब्द के साथ, पेज नंबर 216 चर्मण द्विपना हंति के नीचे, यहाँ द्विपी का कर्म के साथ जो है चर्म संवेत है। चर्म क्या है, चर्म कहाँ है, ये संवेत है द्विपी। संवेत का मतलब इसके साथ कर्म है। और फलभूत चर्म की प्राप्ति के लिए बद्ध व्यापार होता है इसके चमड़ के, क्योंकि यह जो है इसमें संवेत है, मिला हुआ है, इसको हंत होता है इसलिए चमड़े के लिए, और इसलिए चमड़ में सप्तमी विभक्ति लगती है, इसीलिए इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है। और इसी प्रकार से दंत्योर केशु, दंतयोर है ना, आपका षष्ठी सप्तमी द्विवचन होता है, तो यहाँ पर आपको सप्तमी लगा है, अब सप्तमी आप लिख देंगे सप्तमी द्विवचन, द्विवचन ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है, केशेषु तथा सीमना, केशेष में भी यहाँ सप्तमी लग गया है, लिखे ही हैं केशेष। और क्या है, सीमना में भी सप्तमी विभक्ति लग गया है, यहाँ भी आपका सप्तमी विभक्ति लग गया है। हाँ, सीमना फल है ना, कर्म नहीं है, ये फल है, यहाँ भी सप्तमी लगा है, सप्तमी। सीम ने करके ये सप्तमी एक वचन करके है, जान लियो, ठीक है। और इसलिए सप्तमी सीमना में हुई। हेतु का अर्थ में अध्ययनेन हेतु वसति, हेतु का अर्थ में है, हेतु सूत्र आप देखे होंगे, हेतु है, यह जो है सप्तमी में लगा रहे हैं। हेतु मीन होता है कारण। अब कह रहे हैं अध्ययन के लिए वह सत्यमीन रहता है, तो इस प्रयोग में तृतीय होनी चाहिए, निमित्तात कर्मयोग के साथ निवारण हो जाए और तृतीय के स्थान पर सप्तमी होती है। अध्ययनेन वसति अगर है, अध्ययनेन वसति है, तो इसमें तृतीय होगी, तृतीय होगी। अगर अध्ययन होनी चाहिए, और यह परंतु निमित्तात कर्मयोगे है, निमित्तात कर्मयोगे है, तो यहाँ सप्तमी लगेगी, ठीक है। निमित्तात कर्मयोगे है तो वहाँ पर निवारण हो जाता है, तृतीय के स्थान पर सप्तमी हो जाएगी, निमित्तात, ठीक है। ये कहाँ का रूप है, निमित्तात कर्मयोगे, ये तो है पंचमी के, लेकिन आपका कर्मयोगे में सप्तमी हो जाएगा, ठीक है। कर्म के योग में निमित्तात माने निमित्त पूर्वक कर्म करता है, ठीक है। इसमें तृतीया, इसमें सप्तमी। हेतु के अर्थ में, हेतु मीन हेतु वसत, अध्ययन के लिए वसत है, निमित्त के लिए कर्मयोग करता है, ठीक है। तो अब चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं, और अगला विशेषण यतश्च निर्धारणम, ठीक है। हाँ चलिए, अब आप लोग आगे अगला उदाहरण देखेंगे। यतश्च निर्धारणम, यत मीन जहाँ से, यतः च
निर्धारणम माने निर्धारण किया जाए कोई चीज़, तो वहाँ से जहाँ से निर्धारण किया जाए, जैसे हम लोग प्रयागराज में हैं, तो प्रयागराज से वाराणसी, ठीक, प्रयागराज से आपका क्या हो जाएगा, वाराणसी, ठीक। यदि किसी वस्तु मीन जानते ही हो, कोई भी वस्तु हो, उसके बाद अपने समुदाय की अन्य वस्तुओं से किसी विशेषण द्वारा कोई विशेष निर्देश किया जाए या विशिष्टता बताया जाए, तो वहीं विशिष्टवम सप्तमी लगे और षष्ठी लगे, दोनों लगे, जान ले। ये उदाहरण बहुत पक्का है, आता है, षष्ठी और सप्तमी दोनों लगे, ठीक है। कौन सा, जहाँ से कोई चीज़ निर्धारण किया जाए या जिसमें किया जाए, जिस समुदाय या वस्तु हो, कोई मनुष्य या पशु जो भी हो या वस्तु हो या कोई भी विशेषण की द्वारा विशेष बताया जाए, विशेष निर्देश किया जाए या विशिष्टता बताया जाए। कहते हैं वह बहुत पढ़ने में तेज लड़का है, तो क्या है, उसका विशेषण है, तो विशेष क्या है, उस लड़का, वहीं में सप्तमी लग जाएगी, ठीक है, विशेषणवा में। अब देखिए पहला उदाहरण आपके सामने पेश है, कबीषु कालिदास श्रेष्ठ, श्रेष्ठता की बात आ गई ना। कबीषु मीन कवियों में अपर होता है ना, इसका में या पर होता है, तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। ज्ञापोह सूत्र संज्ञा से एक सूत्र लगा है, काली से काली हो गया, ठीक। कालिदास पहले था, लेकिन ज्ञापोह सूत्र संज्ञा एक है, कवियों उसमें काली से बड़ी छोटी हो गया, बस। कवियों में आ गया, में तथा पर न, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। अब देख लीजिए, वस्तु हैं, समुदाय हैं कि और कुछ है, क्या है, न वस्तु है न कुछ है, ये समुदाय हैं। समुदाय माने समूहों में एक लोग, ठीक है। कवियों में जितने कवि हैं सबकी चर्चा कर रहे हैं, सबकी कवियों में बात हो रही है, कालिदास श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता क्या है, विशेषण है उनका, ये क्या है, विशेषण है। और विशेष कौन है, कालिदास हैं, हाँ विशेष हैं, ठीक। कवियों में कौन विशेष है, कालिदास श्रेष्ठ है, ठीक है। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवि नाम आम राम शाम, षष्ठी का होता है, बहुवचन होता है, षष्ठी के क्या चिन्ह होता है, से काकी के रारी रे नानी ने, देखो हम लिख दिए काकी के रारी ने। अब देखा इसका अर्थ क्या बन रहा है, कवियों के कालिदास श्रेष्ठ हैं, ये हो गया ना। कवियों में होना चाहिए ना, कवियों के, जितने कवि हैं कवियों में, काकी के, कवियों के कालिदास श्रेष्ठ है, लेकिन इसका अर्थ जो है इसी में आएगा, जान लीजिए, ठीक है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, चाहे उसको कहो चाहे उसको, अर्थवा यही आएगा, कवियों में, कवियों के नहीं होगा, काकी के रारी रे नानी, कवियों ने, कवियों के, कवियों रे, कवियों री, ऐसा नहीं आएगा। कवि नाम मीन कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, ठीक है। क्योंकि श्रेष्ठता की बात हो रही है, उनकी विशेषण बात हो रही है, जितने कवि हैं कवियों की जो है कालिदास श्रेष्ठता मानी जा रही है, ठीक है। और अगला उदाहरण देखिए भैया,
इसमें आप लगा लीजिएगा सप्तमी, सप्तमी लिख लीजिए, सप्तमी विभक्ति, और इधर षष्ठी विभक्ति। यहाँ भी आगे लिख सकते हैं आप डायरेक्शन में, नहीं तो यहाँ क्लियर नहीं होगा, यहीं यहीं लगा हुआ कभी नाम। अब ये बताइए, टीजीटी पेपर में बहुत आता है शुद्धि शुद्धि में, कभी कालिदास श्रेष्ठा, कभी नाम कालिदास श्रेष्ठा, उपरयुक्त दोनों, उपरयुक्त कोई नहीं, तो उपरयुक्त दोनों कर दीजिएगा भैया, दोनों शुद्ध शुद्ध है। ठीक है। अब अगला सामने आपके पेश है गोशु कृष्णा बहुछीरा। गोशु, गोशु ये दूसरा है, ये पहले ही समझ लिया, दोनों। गोशु कृष्णा बहुछीरा, कृष्णा बहुछीरा। गोस्मिन कहाँ का रूप है? सप्तमी का है ना, तो आप सप्तमी के यहाँ रूप लिखिए, सप्तमी। गोश मतलब गौ गावा गावा ऐसे है, गाम गाओ गवाह ऐसे रूप है भैया, देख लीजिएगा। गोश जो है इस सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का रूप है, जान लीजिए, शु करके आता है। गोश मीन गायों में, कृष्णा मीन काली गाय, गायों में कृष्णा मीन होता है काली, काली गायों में काली गाय, गाय बहुत अधिक दूध देती है, अधिक दूध देती है, अधिक दूध देती है। अब गवाम कृष्णा बहुछीरा, गवाम कृष्णा बहुछीरा। गवाम मीन गायों में, गायों के, जितना गायक समुदाय है भैया, जितना गाय के समुदाय है, उस समुदाय की बात कर रहे हैं, गायों की जितनी समुदाय हैं उसमें जो है कृष्णा मीन काली गाय बहुत दूध देती है। ठीक है, गायों में काली गाय बहुत दूध देने वाली होती है। ठीक है। अब ये दोनों जो है आपका इसका हो गया। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण है छात्रेषु। इसमें विशिष्टता है, इसमें विशेषण है, इसमें क्या है, इसमें भी आपको दूध देने में है तेज। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। छात्रेषु मैत्रः पटुः, छात्रेषु, छात्रेषु मैत्रः पटुः, छात्रेषु, यहाँ आपका सप्तमी है तो यहाँ आप षष्ठी मान के चलिए, यहाँ फिर आपका सप्तमी हो जाएगा। सप्तमी बहुवचन है भैया, ये गवाम, वाम, आम राम शाम षष्ठी बहुवचन ये भी है भैया, देखते रहिएगा। छात्रेषु मैत्रः पट्टु, छात्रों में, विद्यार्थियों में मैत्र तेज है, छात्रों में, छात्रों में मैत्र सबसे तेज है, से तेज है।
ठीक। तीसरा है आपका छात्र। अब छात्राणाम मैत्रः पटु हो जाएगा। छात्राणाम मैत्रः पटु। छात्रों में मैत्र, यहाँ आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। षष्ठी आपका बहुवचन हो जाएगा। छात्राणाम, छात्रों में मैत्र पटु है। ठीक है, यहाँ षष्ठी हो गए हैं, सप्तमी षष्ठी सप्तमी षष्ठी सप्तमी। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ आपको नहीं समझ में आए ये जान लीजिए। षष्ठी सप्तमी बहुवचन बहुवचन दोनों में आते हैं। सब में आपको षष्ठी सप्तमी दोनों विभक्ति होंगे। ठीक है। और विशेषण की विशेषता की जो बात किया जाए, यहाँ विशेषता ये है, यहाँ ये विशेषता है कि छात्रों में मैत्र पटु है। छात्रों में जो है मैथ सबसे तेज है। ये तेज क्या है? विशेषण है। ये काली अधिक दूध देती है। हाँ, काली गाय जो होती है गायों में, ये आपका विशेषण है। काली गाय की अधिक दूध देती है, वो तो क्रिया है, मान लीजिए। तेज है, मैत्र तेज है। छात्रों में मैत्र तेज है, यह आपका संज्ञा हो जाएगा और ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। छात्रों में ये भी संज्ञा हो जाएगा। सबसे तेज है, जो सबसे तेज है वो आपका हो जाएगा क्या? विशेषण हो जाएगा। ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसमें कह रहे हैं, इन उदाहरणों में यह दिखाया गया है कि गाय में कुछ विशिष्टता है। गाय में कहाँ है? यह गाय है, कुछ विशिष्टता है, जो काली गाय है, काली गाय वाला है। कालिदास मैत्र कुछ विशिष्टता है। कालिदास में कुछ कवियों में कालिदास को विशिष्टता दिखाई गया है। और गायों में कृष्णा को दिखाया गया है, कृष्णा गाय को बहु विशिष्टता दिखाया गया है। और उसके बाद तीनों कारण से अपने अपने समुदाय में गाय, कवि और छात्र, गाय, कवि, कवि और छात्र, ये तीनों क्या है? विशिष्ट है। यह तीनों कवियों में विशिष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं। गायों में विशिष्ट हैं, छात्रों में ये विशिष्ट हैं। गायों में कृष्णा विशिष्ट है, छात्रों में मैत्र विशिष्ट है, कवियों में विशिष्ट है। ठीक है, विशिष्टता बताई गई है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, सप्तमी पंचम्यों। ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा। ये जान लीजिए कि कबीश कालिदास श्रेष्ठ है, कवि नाम अबे भी उदाहरण में आ सकता है। गोशु कृष्णा बहुछीरा, गवाम बहुछीड़ा, दोनों कोई नहीं तो आप जान लीजिएगा दोनों। छात्रेषु मैत्रः पटु, छात्राणाम मैत्रः पटु, ए भी रहेगा दोनों, और कोई नहीं हो जाएगा, तो आप दोनों मारिएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, बहुत जल्दी में बता दिए। ठीक है, हाँ चलिए, सप्तमी पंचम्यों दो है, इसीलिए द्विवचनांत लगा है। सप्तमी है और पंचमी है। सप्तमी है, सप्तमी विभक्ति है, और पंचमी है। ठीक है, दोनों है, इसीलिए यो करके है। कारक मध्य में, कारक मध्य में दो कारक अगर है, शक्तियों के बीच में काल हो या स्थान हो, के वाचक में सप्तमी लगेगा और पंचमी दोनों विभक्ति में रखे जाएंगे। ठीक है, सप्तमी भी रखे जाएंगे और पंचमी में भी रखे जाएंगे। दो कारक है तो देखिए, पहला उदाहरण है आपके सामने पेश है। अद्य मीन आज, भुक्त्वा यम, यहाँ तोड़ लीजिए, भुक्त्वा, भुक्त्वा अत्वा का स्थान में करके, भोजन करके यहाँ हो जाएगा। अयम
अयम मीन यह, त्रयाहने, त्रया यहाँ आप तोड़ेंगे त्रया हो जाएगा आहने। आहने मीन होता है दिन में 3 टाइम, और त्रया आहन्ना द्वयम द्वा, आहना द्वम भोक्त्वा। भोक्त्वा कहने का मतलब थोड़ा बहुत अब समझ गए होंगे। अद्या मीन आज, भोक्त्वा मीन भोजन करके, अयम मीन आज मैं भोजन करके, 2 या 3 बार भोजन करके जो है फिट हुआ हूँ। चलिए, आज खाकर फिर 3 दिन में या 3 दिनों के बाद खाएगा। आज खाकर फिर 3 दिन में, फिर 3 दिन में या 3 दिनों के बाद, या 3 दिनों के बाद खाएगा। ठीक है, आज खाकर फिर 3 दिन में या 3 दिन के बाद खाएगा। ठीक है, आज भुक्त्वायम, आज मैं भुक्त्वा मीन भोजन करके, त्रयाहन्ने, त्रयाहन्ने मीन 3 दिनों के बाद, त्रयाद्वा। ठीक है, आज मैं भोजन खाकर, भुक्त्वा मीन भोजन खाकर मैं 3 दिन के बाद खाऊंगा। यहाँ आप सप्तमी और पंचमी दोनों विभक्ति लगी हुई है। त्रयाहन्ने यह सप्तमी है। ठीक है, त्रयहन्नौद अगर है तो यहाँ पर पंचमी आपका हो जाएगा। ठीक है, अयम मीन जान ही रहे हो। चलिए ठीक है, आज भोजन खा करके फिर 3 दिन बाद खाएगा। आज भुक्त्वा अयम, आज भोजन खा करके यह 3 दिन के बाद खाएगा। अहम। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखिए। इहा तो यम, थोड़ा सा तोड़ लीजिए। इहा, इहा अस्थः, था अयम क्रोशे, क्रोशे में आपका सप्तमी लग गया है। क्रोशाद पंचमी लग गया है। ठीक है, यही पंचमी, यही सप्तमी पंचमी ध्यान देना ही है। ठीक है, लक्ष्यम विधेय। ठीक है, यहाँ स्थित होकर के यह एक कोश स्थित लक्ष्य को वेध देगा। यहाँ स्थित हो करके, यहाँ स्थित होकर, यहाँ स्थित होकर यह एक कोश स्थित, यह एक कोश स्थित, एक कोश स्थित लक्ष्य को वेध देगा। लक्ष्य को वेध देगा, वेध देगा। अब देखिए यहाँ इह मीन यहाँ स्थित होकर, आस्था में रुकना, रुक करके, क्रोशे मीन एक कोश, और क्रोशाद मीन एक कोश स्थित लक्ष्य को वेध देगा। क्रोशे मीन एक कोश में या एक कोश से, एक कोश से
एक कोश से अलग होंगे तो पंचमी लग जाता, वही लगा है पंचमी। एक कोश में या एक कोश, यही एक कोश इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। क्रोशे मीन एक कोश में, और क्रोशात मीन होता है एक कोश में। क्रोशाद्व, क्रोशाद्व, ठीक है। एक कोश, यहाँ क्या है, त्रिहन्ने और दृहन्ने, ये दोनों एक पंचमी है। और ये, हाँ, अब यहाँ देख लीजिए इसका, दिन में 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ये जो है त्रिहन्ने भी आता है, द्रहन्ने भी आता है। त्रिहन्ने, त्रिहन्ने त्रिहाद, पंचमी आएगा त्रिहाद में, ठीक, दोनों अर्थ देता है, सप्तमी और पंचमी। यहाँ सप्तमी और पंचमी दोनों अर्थ देता है। यहाँ एक स्थित हो करके यहाँ एक कोश स्थित लक्ष्य को भेद देगा। भेद मीन एक लक्ष्य को भेद देगा, मतलब समाप्त कर देगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए, बढ़िया से लिखते चलिए, राइट करते रहिए, कॉपी बनाते चलिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है। अगला है प्रसितोत्सु काभ्याम तृतीया। इसको जाने दीजिए, कल बताया जाएगा। कल आपका जिससे कि एक भाग बहुत बड़ा बन जाएगा, यश्चा भावेन भाव लक्षणम, ठीक है। ये दोनों सब आपका बन जाएगा। कर्तवाच्य में कर्म, करण, संप्रदान और अपादान, ये सब हो जाएंगे। यश्चा भावेन भाव लक्षण, क्या भाव है क्या नहीं है, ठीक है। क्या भाव के प्रति, राम बनम गद्रम प्राणाम त्यजते, उनका भाव है राम जैसे बन गए वैसे प्राण त्याग दीजिए, यही भाव है, ठीक। प्रसितोस्तु काभ्याम तृतीया, प्रसिद्ध मीन इच्छुत, अभिलाषा से उत्सुक होकर के जो है सप्तमी तृतीय दोनों लगत है। प्रोषो ग्रंथों के अर्थ में, व्यवहार या आचरण के अर्थ में, इसी प्रकार आप लोग देखेंगे। अगला उदाहरण है गुरु से शिष्टो व्यवहार से है। हाँ, सब उदाहरण धीरे धीरे, जितना है टिप्पणी हो कुछ भी हो, जितना हमारे संज्ञान में उदाहरण आएगा सब आपको कल हो जाएगा। षष्ठी सप्तमी समाप्त हो जाएगी कल, और तब वो हम ले चलेंगे षष्ठी की तरफ है। षष्ठी भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कोर्स में है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तब अगला सोपान सप्तम सोपान है समास है, समस्या, ठीक है। समास के 4 भेद होते हैं मुख्य रूप से, टीजीटी के हिसाब से 5 भेद होते हैं पीजीटी के हिसाब से, जान लीजिएगा, ठीक है। 4 भेद अतद्वब कर दीजिएगा, चारों आ जाएंगे। व्यय भाव, हाँ, अत, तत्पुरुष और द्वंद्व बहुब्रीहि, ठीक है। तत्पुरुष के भेद हो जाते हैं, जान ही रहे हैं, उसको हम अच्छे ढंग बता देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक बार खाका बना देंगे ना, सब क्लियरेंस में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें, और वीडियो अच्छी लगती हो तो और मित्रों के पास और भाइयों बहनों के पास और शेयर करते रहें। और जो भाई बहन अगर नहीं भूल से मान लीजिए किसी कारणवश नहीं सब्सक्राइब हो पाया है, तो आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से अगर कोई कमेंट रहेगा तो अवश्य बताइएगा, अच्छे खराब के लिए, सजेशन के लिए, छोटा बड़ा भाई बहन के रूप में, ठीक है। हम उसको सुधार योग्य और कार्य अच्छे ढंग में करने की प्रेरणा है, ठीक है। इसी प्रकार से धन्यवाद बहुत बहुत, जिससे आप इतनी देर से बने रहें, ठीक है।